बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आज लखनऊ में बसपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक की और इस बैठक में मायावती ने पार्टी संगठन के गठन और पार्टी के जनाधार को जमीनी स्तर पर बढ़ाने के लिए जिले से लेकर बूथ की कमेटी के गठन को लेकर चलाए गए अभियान की गहनता से समीक्षा की और इस बैठक में मायावती ने अमेरिका द्वारा थोपे गए भारी भरकम 50% टैरिफ को आतंक से उभरी नई चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे सही से निपटने के लिए खासकर भारत और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को व्यापक जन और देश हित का ध्यान रखते हुए अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में ठोस और भारी सुधारवादी रवैया अपनाने की जरूरत है, वरना देश के विशाल बहुजनों की गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षितता और साथ ही घरों से दूर पलायन की विशेष महत्व है। और साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में ये लोग प्रभावित करते हैं जिससे बचाना हो बहुत जरूरी है। और इस दौरान मायावती ने यूपी सहित पूरे राज्य में भी विभिन्न धर्मों के पूजा स्थलों और उनके संतों, गुरुओं और महापुरुषों आदि का निरादर करने, सामाजिक, सांप्रदायिक और राजनीतिक हालात बिगाड़ने के षड्यंत्र पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। मायावती ने कहा कि सभी सरकारों को संकरी, जातिवादी और सांप्रदायिक और द्वेषपूर्ण राजनीति त्याग कर ऐसे आपराधिक तत्वों के प्रति कड़ी कानूनी रवैया अपनाकर कानून का राज जरूर स्थापित करना चाहिए। यूपी के शामली में अपने दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की विजय का दावा किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं जो एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे। जयंत चौधरी ने साफ कहा है कि विपक्ष झूठा आरोप लगाकर डर फैलाने का प्रयास कर रहा है। बिहार में वोट चोरी के मामले पर उन्होंने कहा कि यह प्रतिक्रिया चुनाव आयोग की पूर्व से चली आ रही है और कई लोग गांव से लेकर शहर जाकर 2 जगह वोट डाल लेते हैं। यह चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष होगी। विपक्ष बेवजह अफवाह फैला रहा है। कृषि क्षेत्र को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार के जीएसटी पर भी बड़ा बयान दिया है। जयंत चौधरी ने कहा कि अब ट्रैक्टर और कृषि यंत्र पर जीएसटी में राहत दी गई है जिससे किसानों को भारी आर्थिक फायदा मिलेगा। किसान सरकार के हर निर्णय पर नजर रखता है और उनके लिए सही फैसला जरूरी है। मुजफ्फरनगर दौरे पर दिए गए अपने बयान को सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि मेरी भी कुछ बंदिशें हैं। मैं राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व तो नहीं हूं, परंतु किसान हित में मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। गन्ना मूल्य बढ़ाना और राज्य सरकार का कार्य, लेकिन किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए मैं सदैव खड़ा रहूंगा। और विशेष रूप से शामली जनपद के कन्यान गांव में उन्होंने अपनी राज्यसभा निधि से 25 लाख रुपए की धनराशि से 3 नए खेल सेट का निर्माण करवाया, जिसका उद्घाटन उन्होंने भव्य तरीके से किया। जयंत चौधरी ने खिलाड़ियों को खेलों के प्रति उत्साह किया और बताया कि वो पहल खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए की गई है। और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। छत भी है तो मौसम बाहर जैसा भी हो, बारिश हो, धूप हो, यहाँ कबड्डी में की जो है ट्रेनिंग कर सकते हैं। यहाँ कार्यक्रम भी हो सकते हैं, प्रतियोगिताएं भी हो सकती हैं। और इस गांव की परंपरा रही, मेरे बगल में रविंद्र जी खड़े हैं, इंटरनेशनल कबड्डी के खिलाड़ी रहे। मैं समझता हूँ कि जिस गांव में इंटरनेशनली जो खेल में है इतनी प्रतिभा रही है, तो अगर पूर्व खिलाड़ी भी इसमें रुचि लेंगे तो इस गांव से आगे भी और अच्छे खिलाड़ी विकसित होंगे। छत भी है तो मौसम बाहर जैसा भी हो, बारिश हो, धूप हो, यहाँ कबड्डी में की जो है ट्रेनिंग कर सकते हैं। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर बलिया के फफेना विधानसभा से सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसी भी नौजवान के सामने अपनी पहचान छुपाने का संकट नहीं है। अपने जनपद में उसे नौकरी की गारंटी भी मिल रही है। पर जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि पकौड़ा तलना भी नौकरी है, ये रोजगार है, तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री बलिया को एक सत्तू बेचने का रोजगार दिया है, सत्तू को ब्रांड बना दिया है। और ये बलिया के नौजवान आप सत्तू बेचे या नौकरी आपको बता दें कि उन्होंने तो सदन में ये कहा था कि 2047 तक अच्छे दिन लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बस जुमले फेंकती है और 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे। विश्वास ये है कि बिहार में तेजस्वी यादव ने 17 महीने में नौकरी देकर दिखा दिया है कि हमारे बलिया के लड़के और लड़कियां बिहार में जाकर
नौकरी कर रहे हैं। और ये नौजवान जो कह रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी ने जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि पकौड़ा तलना भी एक नौकरी है, ये रोजगार है। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बलिया जनपद को सत्तू बेचने का एक रोजगार दिया है। अब वो कहेंगे कि देखो हमने सत्तू को ब्रांड बना दिया है बलिया के नौजवानों, आप सत्तू बेचो, ये नौकरी मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा उन्होंने तो सदन में कहा कि हम 2047 तक अच्छे दिन ले आएंगे और 2047 तक कहा कि बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। तो जो लड़का 25 साल का, 22 साल का, 23 साल का होगा, उसमें 47 जोड़ दीजिए तो लड़के की एज खत्म हो जाएगी। और कितने लोग जो आज देख रहे हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को, पता चले कितने लोग इस धरती पर नहीं रहेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल जुमला फेंकती है, सगुफे देती है और आने वाले चुनाव में ये लोकतंत्र कहता है बाबा साहब का कि केवल 5 साल के लिए जनता हमें मौका देती है, मुझे 5 साल का हिसाब देना चाहिए। यूपी के आगरा में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, तो वहीं लोगों ने सुरक्षित स्थान पर अपना ठिकाना बना लिया है। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बता दें कि आगरा में लगातार बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है और यमुना में लगातार जल स्तर बढ़ने से हालात बेकाबू हो गए हैं। यमुना के पानी ने 1 साल की किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। यमुना नदी और खेती करने वाले किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं और हजारों बीघा फसल को चीरते हुए तेज बहाव के साथ यमुना नदी बह रही है। जिला प्रशासन ने तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को हाई अलर्ट कर रखा है। तो वहीं नगला बिहारी की कई परिवार और मवेशी चारा पूरी तरह से यहाँ पे परेशान दिखाई दे रहे हैं और मवेशी चारों तरफ से यमुना के पानी से घिरा हुआ नजर आ रहा है। अन्य गाँव के लोगों की मदद से अपने खर्चे पर नाव मंगा कर लोगों मवेशियों को किसी तरह बाहर निकाल रहे हैं। तो वहीं ग्रामीणों को लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर ठिकाना बनाने के लिए कहा गया है। यमुना नदी खतरे के निशान से फिलहाल ऊपर बह रही है। तो वहीं किसानों के चेहरे पर अब चिंता की लकीर भी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में पुलिस के सामने मजनू अब हाथ जोड़कर खड़े हैं, कान पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन छात्र छात्राओं और युवतियों से मजनू छेड़खानी करते थे, आज उन्हीं के सामने मजनू कान पकड़कर दीदी मुझे माफ कर दो की गुहार लगा रहे हैं। ये मजनू आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करने की माफी मांग रहे हैं। वीडियो में कान पकड़कर दिख रहा ये शख्स कुशीनगर जनपद के कप्तानगंज नगर का निवासी अफरोज बताया जा रहा है। बता दें कि इसका नाम अफरोज है, जो किसी युवती से छेड़खानी कर रहा था और इसकी शिकायत युवती के पिता ने जैसे ही कप्तानगंज पुलिस से की तो मात्र 6 घंटे के अंदर पुलिस ने इसे धर दबोचा और जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो आरोपी ने कान पकड़कर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। आरोपी ने जिस युवती से छेड़खानी की थी उसी युवती के सामने कान पकड़कर दीदी मुझे माफ कर दो की गुहार लगाने लगा। माफी मांगते हुए आरोपी ने कहा है कि आज के बाद अब वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। हालांकि मिली तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और गिरफ्तार आरोपी को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। जनपद कुशीनगर थाना कप्तानगंज अंतर्गत एक व्यक्ति जफरुद्दीन सिद्दीकी, इनके द्वारा अवगत कराया गया था कि एक लड़का अफरोज, उसके द्वारा उनकी बेटी के साथ में छेड़खानी किया गया है, दुपट्टा खींचने का प्रयास किया गया है और जिसको लेके लड़की जो है दहशत में थी। इस सूचना पर तत्काल थाना कप्तानगंज की टीम गठित की गई और मात्र 6 घंटे के अंदर इस घटना से संबंधित छेड़खानी व बदमाशी करने वाला ये बदमाश अफरोज सन ऑफ शमसुद्दीन, इसको पकड़ा गया है और इस पे सख्त कार्रवाई की गई है। ताजनगरी आगरा में लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है और तटवर्तीय इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आगरा के कैलाश महादेव मंदिर में गर्भगृह तक यमुना का जल प्रवेश लगातार देखने को मिल रहा है और दर्शन करने वाले भक्तों को पानी से होकर अब गुजरना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि हर साल यमुना अपने इसी रौद्र रूप में दिखाई देती है और भगवान शिव के चरणों को छूकर धीरे धीरे यमुना का जल स्तर कम होता जाता है। अगर बात की जाए 2022 की तो 2022 में भी यमुना ने अपना ऐसा ही रौद्र रूप दिखाया था, लेकिन उस समय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रशासन से काफी सहायता मिली थी। लेकिन 2025 में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गांव के लोगों को कोई भी सहायता प्रदान नहीं की जा रही है। जिला अधिकारी कार्यालय परिषद में अचानक से एक जहरीला सांप निकलने से हड़कंप मच गया। मौजूदा कर्मचारियों और लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया।
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत ही एहतियात बरतते हुए वन विभाग की टीम को बुलाया। टीम ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित रूप से पकड़ लिया और सफल रेस्क्यू के बाद से सांप को जंगल में छोड़ने की तैयारी की गई। सांप निकलते ही घटना के बाद से कार्यालय परिसर में काफी देर तक दहशत का माहौल बना रहा। नोएडा साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर जीएसटी धोखाधड़ी में साइबर थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने प्राइवेट कंपनी में रहते हुए धोखाधड़ी की थी और लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए की जीएसटी का क्लेम किया था। आरोपी अभिनव त्यागी के कब्जे से 4 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड और 1 लैपटॉप और 1 गाड़ी बरामद की गई है। नोएडा के सेक्टर 36 साइबर थाना पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। कुछ समय पूर्व थाना साइबर क्राइम गौतम बुद्ध नगर में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक कंपनी के पूर्व कर्मचारी ने अपने साथी के साथ कंपनी के फर्जी जीएसटी बिल जनरेट किए और 1 करोड़ 80 लाख रुपए का जीएसटी क्लेम धोखाधड़ी करके प्राप्त किया। उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। कुछ समय पूर्व थाना साइबर